हेलो दोस्तों, मैं नए आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एस पैट एग्ज़ाम और एसएससी जीडी के लिए प्रतिशत को पढ़ेंगे। ठीक है, यह प्रतिशत सभी एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। ठीक है, यह सभी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैथ्स में, पूरी मैथ्स में भी यह अपनी भूमिका बहुत ज़्यादा निभाता है। ठीक है, तो प्रतिशत को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक सेकेंड। प्रतिशतता, क्या प्रतिशतता, तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, तो टाइप हम पहले पढ़ रहे हैं, क्या टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, देर नहीं कहते हुए। ठीक है, नहीं तो इसके पे तो बहुत बड़ी रामायण है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो निम्न को साधारण भिन्न के रूप में लिखो। क्या निम्न को साधारण भिन्न के रूप में लिखो। तो सबसे पहले हम 35% को साधारण भिन्न में लिखेंगे, फिर 1.6% को साधारण भिन्न में लिखेंगे और 0.5% को साधारण भिन्न में लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, 35% को साधारण भिन्न में बदलें। ठीक है, सबसे पहले तो 35 बटे में क्या, प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। बटे में क्या, हर में क्या होता है, मतलब ही 100 होता है, यानी हर में बटे में 100 ही होता है प्रतिशत का। तो हम काटेंगे इसे 5 से, काटेंगे 35 को, तो 5 7 35 होता है और 5 से हम 100 को काटेंगे तो 20 5 100 होता है। तो 7/20 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 1.6 को हम प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे हम 1.6 को प्रतिशत में बदलते हैं तो सबसे पहले हम दशमलव को काटेंगे, इस जो बीच का दशमलव है एक अंक पे, तो पहले तो हम एक अंक पे 0 रख दें, मतलब 10 हो गया। और प्रतिशत को जिस प्रकार से हम यहाँ से काटेंगे तो प्रतिशत का मतलब ही हर, मतलब नीचे 100 होता है तो 100 जे हो गया। तो 10 गुणा 100 यानी 1000 तो नीचे हो गया। अब 16 को हमने 4 से काटा तो 4 चौको 16, और 1000 को भी हमने 4 से काटा तो 250 है ना, चौके 1000। ठीक है, फिर हमने 4 को भी 2 से काटा तो 2 को हो गया, और 250 को हमने 2 से काटा तो 125 हो गया। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, 0.5 प्रतिशत को भिन्न में बदलें। तो सबसे पहले हमने दशमलव हटाया इसका बीच वाला, तो एक अंक पे दशमलव है तो एक 0 बढ़ गया, मतलब 10 हो गया। और प्रतिशत हटाया तो कितने, 100 हो गया नीचे। अब हमने इसे काटा, 5 से काटा तो 5 एकम 5 हो गया, और 5 से हमने 1000 को काटा तो 255 होता है। कितना, 255 होता है। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, अगला टाइप है हमारा कि प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। क्या, प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो कौन कौन से क्वेश्चन, 20%, 8%, 0.25% और 0.06%। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम 20% को किस में बदलना है, हमें दशमलव भिन्न में बदलना। तो 20% यानी 20 बटे में 100 होगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। क्या, प्रतिशत का मतलब ही, एक मिनट सॉरी, 20% को जैसे ही हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो देखो यहाँ पे 20%, क्या 20%। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 20 बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत को क्या कर रहे हैं, हम हटा रहे हैं। ठीक है, अब क्या, बिंदी से बिंदी कट गए तो 2/10 बचे। अब 2 से काट देंगे हम, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब जैसे हम 5 का भाग 1 में देंगे तो 0.2 बार यह भाग जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, 8% को दशमलव भिन्न में बदलें। ठीक है, तो 8% को बदलेंगे तो 8/100 हो जाएगा। इसे हमने 4 से काटा तो 4 दूनी 8 हो गया, और 100 को भी 4 से काटा तो 25 चौको 100 हो गया, और 25 का भाग जैसे हमने 2 में दिया तो 0.0 25 अट्ठे 200, क्या 25 अट्ठे 200, तो 8, क्या 0.08 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, 0.25% को जैसे ही हमने दशमलव में बदला, इसे दशमलव भिन्न में, तो दशमलव हटाया हमने, 2 बिंदु तो जी बढ़े, और 2 बिंदु किसकी, प्रतिशत की बदलने, बड़े बड़े क्या ना बड़े। ठीक है, अब हम 25 से काट दिए, 25 के 25, और 10,000 को भी 25 से काट दिए तो कितना बार गया, 400 बार गया, और 400 का हमने 1 में भाग दे दिया तो 0.0025 बार यह भाग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि 0.06% को हमने दशमलव भिन्न में बदला, यानी सबसे पहले हमने इसे सबसे पहले दशमलव काटा, क्या काटा हमने, इसका दशमलव काटा तो 2 बिंदी बढ़ गए, और 2 बिंदी प्रतिशत के बल बढ़ गई। अब हमने 6 को काटा कितनी बार, 2 से काटा, 2 से काटा, सीधे सीधे भाग दे दिया हमने, 1000, बहुत सॉरी, 10,000 का भाग हमने 6 में दे दिया तो 0.0006 आ गया है, यानी 6 आ गया। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेथड नंबर तीसरा है, सॉरी, टाइप नंबर तीसरा है,
ठीक है। तीसरा टाइप क्या बोलता है, निम्न को प्रतिशत में बदलो। किसको प्रतिशत में बदलना है? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करें। कितने का? 100 का गुणा किया करें तो 2.5 को जैसे हमने 100 का गुणा किया मतलब प्रतिशत में बदला तो कितना आ गया? 250%। इसी प्रकार 9/16 को जैसे हमने 100 से गुणा किया तो इसे काटा 16 को 4 चौको 16, 4 से काटा इसे 25 चौको 100, 25 नम्मा 225/4 और 4 का भाग हमने 225 में दिया तो 56 सही 1/4 आता है। ठीक है, यही हमारा प्रतिशत हो गया, 56 सही 1/4%। अगला है हमारा 2/10 को प्रतिशत में बदलो तो 2/10 गुणा में 100। ठीक है, 10 से ये 100 कट गया यानी 10 बार में, और 10 का गुणा हमने 20 में, सॉरी 2 में किए तो 10 दूनी 20 और 20% इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, अगला टाइप है, छठवां टाइप है। ठीक है, 48 का कितने प्रतिशत 6 है? क्या 48 के कितने प्रतिशत 6 है? तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं 48 का कोई मतलब x प्रतिशत 6 है तो 48 गुणा में x/100, यही तो निकालें, बराबर कितने हैं? 6 है। तो हमने क्या बराबर वही तो कह रहे हैं 48 के कितने प्रतिशत 6 है तो 6 रख दिए, बराबर में 6 रख दिए। अब हमने क्या किया, इसे 6 से 48 को काट लिए, ऐसे बराबर में कट जाती है संख्या। ठीक है, तो 6 एकम 6 और 6 8 48, क्या 6 8 48, 8 बार है यहाँ पे। अब इसे हमने ना यहाँ पर 4 से काट दिए तो 4 दूनी 8 और 4 से इसे 100 को काट दिए 25 चौको 100 मतलब 2/25 यानी 2x तो है ही संगे संगे x है तो 2x बटे में 25 और 25 का जैसे हमने त्रियक गुणा कर दिया यहाँ पे तो 1 का गुणा इसमें हो गया तो 2x का 2x और 25 का गुणा 1 में होगा तो कितने 25, तब x बराबर का आ जाएगा 25/2, क्या 25/2। और जैसे हम 2 का भाग 25 में देंगे तो क्या आएगा 12.5%, यही तो आएगा 12 सही 1/2%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 18 का कितने प्रतिशत 36 होगा? का 18 का कितने प्रतिशत 36 होगा? तो माना 18 का x प्रतिशत 36 होगा तो 18 गुणा में x बराबर का हो जाए हमारा 36। अब हमने इसे काटा 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, 2 हो गए। अब इधर तो क्या बचा x ही बार का ऊपर 18 तो कट गए तो x बराबर कितना हो जाए? अब 2 का ऊपर क्या हो जाए गुणा हो जाए त्रियक, 1 का गुणा हो गया x और 100 का गुणा 2 में होगा तो कितना 200 यानी 200% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, टाइप नंबर अगला है फिफ्थ मतलब 5वां टाइप क्या बोलता है कि 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हमने 432 गुणा का मतलब होता है गुणा, क्या होता है गुणा। ठीक है, 6 3 18 और 2 20, 20/3 यानी इसे हमने काटा, क्या 20 से काट दिया, 20 से कम 20, 20 100 और 3 से काट दिए इसे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 फिर 3 चौक 12 मतलब 144/5 और 5 का भाग हमने 144 में दिया तो कितने 88.80 यानी 80%। सॉरी इतने का कितने, इतने का इतना प्रतिशत कितना होगा तो 28.80, क्या 28.80 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा 420 का 2.5% निकालो, क्या 2.5% निकालो। तो हमने इसका प्रतिशत निकाला 420 गुणा में 2.5 यानी दशमलव हटाओ तो पहले तो एक बिंदु यही बढ़ जाए और 100 तो हमारे बटे में होते ही है। ठीक है, तो हमने काटा इसे 25 से कम 25 25 चौको 104 आ गया, 4 का भाग हमने 420 में दिया तो कितना आ गया, एक सेकंड 420 में किस लिए दशमलव जे से जे काट जे बढ़ गए। हाँ ठीक है, जैसे हमने 4 का भाग 42 में दिया, 420 नहीं 42 में दिया तो कितना 10.5 आ गया, कितना आ गया 10.5 इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम हो, मतलब कितने प्रतिशत कम हो। सबसे पहले हमारा 25% अधिक हो, ए की आय 25 मतलब 25% देंगे हम तो 25% हमें भिन्न में लिख सकते कितने 1/4 कैसे लिख सकते हम 25 बटे में क्या कह सकते कह सकते हमने सबसे पहले यही टाइप पढ़ा है कि भिन्न में बदलो तो। ठीक है, प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है हर में, 25 से कम 25 25 चौको 100 यही तो होता है तो 1/4 हो गया कि नहीं हो गया। अब वो कह रहा हो कि 25% अधिक मतलब 4 से जितना ऊपर है वो अधिक है तो ऊपर कितना है आपका, ऊपर 1 है, कितना है 1 मतलब 4 से 1 तो 4 से 1 कितना होगा 5 हो गया, यही तो हो गया 4 से 1 5 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, मतलब 25% अधिक है तो 4 से 1 5 हो गया। अब बोल रहा हूँ तो ये क्या हुआ, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो ए की आय है बी की आय से। ठीक है,
अब तो तब बोला बी की आ है, ए की आ से कितने प्रतिशत कम है, तो भैया 5 से कितने कम है, एक ही तो कम है, तो 1 बटे में किससे कम है, 5 से कम है, किससे कम है, 5 से कम। तो हम बटे में क्या रखें, 5 लिखें, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 को गुणा करें, बताओ करें कि ना करें। तो 5 से भाग देते हैं हम 100 में, तो 20 500 कितने, 20 500, और 20 का जैसे हम 1 में गुणा करें तो 20 से कम 20% ना आए, आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो 20% इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है। यदि हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। इसी प्रकार से अगला है, और यदि जो बंदा नया हो हमारे चैनल पर तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, अब कम वाला आ गया, कितना आ गया, कम वाला, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, बाद में अधिक निकालना है। तो भाई 20% कितना होता है, 1/5। अब कैसे निकालना है 1/5, अभी हमने आगे बताया, फिर बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले भिन्न में लिखेंगे, तो भिन्न में लिख के लाने के क्या कहते हैं अपन, बटे में 100 कहते हैं, एक बिंदी से एक बिंदी, यानी 2 एकम 2 और 2 पंच 10, यानी 1/5। यहाँ से 1/5 आ गया, हमने भिन्न में लिख दिया 20% 1/5। अब कब बोला कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, यानी कम वाली है, तो यानी 5 से का एक कम है, तो 5 से क्या हो जाए, एक कम हो जाए कि ना हो जाए, भाई 5 से क्या हो जाए, एक कम हो जाएगी जी, को है जी ए है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कितने 20% कम, भाई तो ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कम 5 से 4 है, मतलब कमी तो होगी। लेकिन बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक भाई 4 से, अब उल्टो चलो, 4 से कितना है 5, 5 होने के लाना एक ही तो अधिक है ना, मतलब एक अधिक है, कितने से 4 से ही तो है अधिक, तो 4 गुणा में कितना 100, प्रतिशत में बदल लेना, जैसे 100 का 1 में गुणा करें तो 100 एकम 100, और 4 का भाग हम 100 में दे दें, 25 चौको 100, कितने 25 चौको 100, तो 25% इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, कितने 20% की वृद्धि, तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े, इस पर खर्च ना बढ़े, मतलब खर्च बिल्कुल ना बढ़े, जितना खर्चा पहले था उतनी खर्चा अब रहे, ठीक है। क्या वृद्धि हो उस पर या कमी हो, तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो बेटा 20% अभी हमने बताया था, उसे भिन्न में लिखोगे तो किस प्रकार से लिखोगे, 1/5 ही तो लिखो उसे। अब का 20% की वृद्धि, मतलब 5 से एक वृद्धि हो रही, क्या हो रही, 5 से एक वृद्धि हो रही, तो 5 से बताओ 6 ना हो जाए कि ना हो जाए। अब कितने प्रतिशत कम करनी होगी, मतलब 5 से कितनी कम करनी होगी, 6 से 5 ले आवे के लाने कितनी कम करनी होगी, बट एक ही तो करो, कम करो कि ना करो, 5 से सॉरी 6 से जैसी 5 ले आवे के लाने कितना कम करो, आप एक ही तो करो, तो 1 बटे किस से 6 ही से तो कम कर रहे, तो बटे में 6 होगी, आपको गुणा में क्या होगी 100, ठीक है। इसी प्रकार से हमने 6 यहाँ काट दो 2 से यानी 3 बार, और 100 यहाँ काट दो 2 से यानी 50 बार, कटे कि ना कटे। अब हम क्या लग सकते हैं, 50/3 लग सकते, बिल्कुल। और 50 में जैसे हम 3 को भाग दे दो तो ना 16 सही 2/3% आएगा, कितना 16 सही 2/3 है, यानी 50 में जैसे आप 3 को भाग दे रहे हैं, 16 3 48, कितने 16 3 48, और 50 में से 48 चले कितने 2, यानी 2 ऊपर बट रहे हैं, और 3 का आप भाग वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 11, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है जी, ठीक है, और पढ़ोगे तो मज़ा भी आ जाएगा। राजेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उत्तीर्ण मतलब होगा पास होने के लिए, यानी यदि 36% अंक ले आते हुए तो पास हो जाता कौन, राजेश। उसने 24% अंक प्राप्त किए, लो पगला फेल हो गया, क्या उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल रहा, यदि 9 अंक और आ जाते तो 36% हो जाते, मतलब पास हो जाता वो, क्योंकि 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा मतलब फेल रहा, तो पूरा अंक याद करो, मतलब वही नहीं कह रहे हम कि उसने 24% तो अंक कुल प्राप्ति करे, यदि वे कह रहे यदि 9 अंक से फेल हो गए, यदि 24% में 9 और जुड़ जाते अंक तो वो कह रहे हम पास हो जाते, और पास हो वो को वो पहलू दे चुके होते कि 36% ले आते तो पास हो जाते, ठीक है। अब पक्षांतर कर लो, प्रतिशत एक साइड कर लो, यानी 9 तो आप इस साइड का ही रहा, 36% है इस साइड, तो जो 24% और उस साइड कर लो तो -24% हो जाए कि ना हो जाए।
और 36% में से 24% चलेगी कितने में आएगा 12%, यानी 9 बराबर 12%। क्या 9 बराबर 12%, वही हमने यहाँ पे लिख दिया 9 बराबर 12%। ठीक है, तो है ना 1% बराबर क्या हो जाए 9 बटे में क्या हो जाए 12, यही हो जाएगी ना हो जाए 1% बराबर क्या हो जाए, एक सेकंड, 1% बराबर हो जाए 9/12। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाए, तब क्या हो जाए 9/12, क्योंकि पूर्णांक निकालना ना, सॉरी 9/12 गुणा में 100। ठीक है, अब काट लो इसे, 3 से काटो 3 एकम 3 तिरका 9 और 3 चौक 12 और 4 से काटो इसे 100, 25 चौक 100 और 25 गुणा जैसे ही आप 3 में कहोगे तो 25 75, बताओ 75 ही आंसर इसका सही नहीं हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आशा कहता हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में है कुछ नहीं है। ठीक है, पासिंग मार्क देख लें। ठीक है, फिर एक दे बता दे रहे हैं हम, वो कह रहा हो कि यदि पास 36% में पास होता है, लेकिन और सबसे पहले 24% अंक ही प्राप्त करें, और यदि वो कह रहा हो कि यदि 9 अंक हमारे और आ जाते तो हम पास हो जाते, यानी पास यानी 36% हो जाते, तो बस कह दिया हमने, यानी 24% में 9 अंक जोड़ दे तो 36% हो गए। यानी अब प्रतिशत हो गए तो अंक देखना है आखिर कितने प्रतिशत कितने अंक है, कितने प्रतिशत के बराबर कितने अंक है, मतलब 9 बराबर होगा 76% माइनस के 24%, 9 अंक बराबर 12%। ठीक है, तो यहाँ पे 1% निकालो 12 को, तो 1 निकालो तो 12 कहाँ आ जाए नीचे आ जाए, और 100% हो तो सब चीज़ का पूर्णांक, तो 100 का गुणा कर दिए, 100 का गुणा कर दिए 9/12 में। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जे 9 3 से कट गया, 3 तिरका 9, 3 चौका 12, 4 से 100 काट दिया, 25 चौका 100, 25 को 3 में गुणा कर दूँ तो 25 75 हो, 75 इसका सही आंसर हो। ठीक है, यदि वीडियो जिस बंदे को समझ में आ रही है या पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और यदि नए हैं यदि हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, यह हमारा नया वीडियो है, वो सॉरी नया चैनल है। ठीक है, इसलिए ना सब्सक्राइबर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, एक सेकंड। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए, कितने 30% अंक लिए तथा 45 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी फेल हो गया। क्या फेल हो गया, फिर वही चीज़ हो गई, मतलब 30% निकाले और 45 अंक से फेल हो गए, यानी 45% और यदि जोड़ देते तो बता पास होता कि ना होता लड़का। 30% उसने पहलू लेता है, वो 45 अंक से हम फेल हो गए, और यदि हम 30% में 45 जोड़ दें तो बता पास तो हो ही जाए, बिल्कुल हो जाए। लेकिन दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, कितने 42% अंक प्राप्त किए और 45 अंक न्यूनतम अंकों से अधिक प्राप्त किए, मतलब 42% तो कर ही करे इन्हें। ठीक है, उसमें पास होने से 45 अंक और अधिक भी कर लें, क्या और अधिक भी कर ले, तो हम सिर्फ पासिंग पे देख रहे हैं, यानी सबसे पहले फेल वाला लड़का 30% कहे थे इसने, लेकिन वो कह रहा 45 आते हम पास हो जाते। अब इसने 42% कहे दूसरे लड़का ने, लेकिन वो कह रहा हम 45 अधिक ले आए, लेकिन हमने कही कि चलो हम आप 45 घटा दें तो हम भी बिल्कुल फिक्स पास होंगे, तो फिक्स पास करने अपना हो गए। अब प्रतिशत एक साइड कह ले तो और अंक एक साइड, मतलब 30% तो ये है ही अपने साइड, और जी पे 42 वाले आई साइड तो माइनस की 42%, और इसी प्रकार से माइनस की 42 तो है ही जी साइड, और जी प्लस वाले भी 42 नहीं 45 हैं जी, -45 तो है ही जी अपने साइड, और इस साइड से प्लस वाले भी -45 मतलब 45 इस साइड ले आए तो -45 ये हो गए, तो माइनस के 45 45 90 हो गए। यहाँ पे 42 में से 30 उल्टे चले गए तो माइनस के 12 बचे। ठीक है, का माइनस के 12 वर्ग के, इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। अब -12 वर्ग के तो हमने क्या करो 1% को निकालो, कितने का 1% को जैसे निकालो तो क्या जी 12 के 12 -12 कितने 90 बटे में क्या हो जाए -12 हो जाए, माइनस से क्या करो सबसे पहले हम माइनस काटो, अब फिर हमने इसे काटा पीटा की काट काटे पीट काटा पीटा, तो काटा इसे 3 से काटा तो है ना 3 तिरका 9 यानी 30, और 12 को भी 3 से काटा तो 3 चौका 12, अब 4 को फिर हमने इसे 2 से काटा तो 15, और बटे में क्या हो जाए 2 दूनी 4, अब 2 कितने 2 दूनी 4। ठीक है, 15/2 हो गया यह। ठीक है, अब निकालो, हमने सबसे पहले क्या निकाला पूर्णांक, यानी 100% 1% बराबर निकाला था जी, तो 100% बराबर 15/2 गुणा में 100, यानी 2 से काट लें इससे 100 में 50, 15 में 50 को गुणा करें तो कितना हो जाए 750, कितना हो जाए 750, कितना 100% बराबर अंक कितने हो गए 750। अब पासिंग मार्क के लिए देखना है, तो पासिंग मार्क क्या बता रहा हूँ, ओके 30% तो हमारे आए हैं, और यदि 45 अंक हम और जोड़ दें तो पास हो जाए, क्या हो जाए बंदा पास हो जाए।
तो जो पूर्णांक है उसको 30% निकाल लिए। सबसे पहले तो हमने पूर्णांक कितने निकल के आ रहा है, 750 को हमने 30% निकाला जैसे बेटा, तो कितने 75 ये कितने हो 225 में जैसे हमने 45 जोड़ दे, क्योंकि 45 जोड़ से वो आना है अंक, तो कितने हो गए 270, और 270 ही में हुआ है पास हो गया। ठीक है, तो पप्पू यहाँ पर पास हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 13वां। एक कस्बे की जनसंख्या कितना लिखा है, यानी 17,06,400 है। कितने 17,06,400 है। इसमें 5%, कितना 5% बासी ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष बाद तो बस निकाल लीजिए, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या, वही जो चक्रवृद्धि ब्याज में रखते हैं आप। तो कितने 17,06,400 क्या 17,06,400, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, 1,76,400 है। क्या 1,76,400 है, सॉरी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कितनी 5% बढ़ रही, वहाँ कितनी बढ़ रही 5% बढ़ रही, तो 5% वृद्धि में कह दे। वृद्धि क्या कही, देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा, तो ये वृद्धि का चिन्ह होता है। ठीक है, तो काटा इसे 5 एकम 5, 20 500, यानी 20 एकम 20 और 21, क्या 20 से 21 हो रही। ठीक है, के बार हो रही है 2 वर्ष तक, तो 20 से 21 मतलब 21/20, 21/20। अब हमने काटा इसे, पहले सबसे पहले 2 बिंदु से 2 बिंदु काटा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसे 2 से काटा, 2 से काट दिया इसे 17 64, तो कितने आ गए 882 आ गए। फिर हमने 2 से यहाँ से भी काटा, तो कितने 441 आ गए। 441 इधर है, और 21 गुणा 21 जी हैं, तो 21 गुणा 21 441 जी होता है। 441 गुणा 441 किया तो कितना आ गया 19,000 वो 1,94,481 आ गया। कितने 1,94,481 आ गया, और यही इसका सही आंसर है। क्या यही इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्या बोलता है, एक मशीन, क्या एक मशीन 12,000 रुपये में खरीदी गई। कितने 12,000, सॉरी 12,000 नहीं है, क्या हो गया मुझे, 1,20,000 ही है। क्या 1,20,000 है। एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक ब्याज से अवमूल्यन होगा। क्या अवमूल्यन हो जाता है, मतलब घाटा आ जाता है, या हानि आ जाती है, या ह्रास आ जाता है। ठीक है, ठीक है, जो भी समझो। तो 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा, तो वही चीज़ 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य होगा बार, मतलब 1,20,000 तो है ही, है कि नहीं। तो इसको का अब मतलब घाटा है, ह्रास है, या जो भी समझो, या कमी है, तो सबसे पहले का माइनस वाला सूत्र रखें हम। तो बिंदी से तो बिंदी काट लो आप, तो 10 एकम 10 में से 1 चला गया, कितना 9, क्या कितना 9, और के बार गया जी 2 बार, कितनी बार 2 बार, तो 1,20,000 गुणा में 9/10 गुणा में 9/10, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई। आपकी 1200 गुणा में 9 गुणा में 9, 9 नाम 81 हो जाए, 81 गुणा में 12 कर लो, तो कितना बन के आ रहा है 9,72,000, 9,92,000, सॉरी 9 लाख कहाँ है, 97,200 आ रहा है। कितना आ रहा है 97,200 यहाँ की जनसंख्या होगी, सॉरी जनसंख्या का मूल मशीन का मूल होगा। क्या होगा मशीन का मूल होगा, क्या हो गया मूल हो गया, या मूल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, सॉरी इसके लिए, ठीक है गलती से बोल गए थे हम वहाँ पे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने 2 उम्मीदवार, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, तथा 5580 कितने 5,580 मतों से पराजित हो गया, यानी हार गया भैया। ठीक है, तो हार गया यानी पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। क्या करना है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करने है, बस तो निकाल दो। मतलब 41% मत प्राप्त किए, फिर भी इतने मत से हार गया भाई। तो मत मतलब सब प्रकार कितना होता है, मतलब सब कुल मिलाकर 100% में से उसने 41% तो लिया ही है, मतलब उसे मिले ही हैं। तो कितने नहीं मिले 59% नहीं मिले, कहा है कितने नहीं मिले 59% नहीं मिले, कहा है। अब एक को मिले 59%, मतलब जीतने वाले को, हारने वाले को मिले कितने 41%। तो भैया हारने वाले से कितने ज़्यादा है जीतने वाला, हारने वाले से जीतने वाला कितना ज़्यादा है प्रतिशत में, यहाँ है जी, है ना। तो 18% कितने हैं 18%, कितने यहाँ पे तो 18% हारने वाले को जीतना, मतलब
जो हारा है प्रत्याशी वह कितनी परसेंट वोटों से हारा है, तो 18% वोटों से हारा है। पर यहाँ पे बता रहा है कितने वोटों से हारा है, 55-80 वोटों से हारा है। तो यानी 18% बराबर का रख दें हम, 55-80 रख सकते, बिल्कुल रख सकते, क्योंकि यहाँ पे 18% वोटों से हारा है। और यदि वोटों की संख्या देखो तो वोटों की संख्या 55-80 वोटों से हारा है, तो 18% बराबर 55-80, तो 1% बराबर हमने 18 से जैसे काट लिया इसे, 55-80 यानी 18-54, एक बार को 18 यानी 310 वोट आते हैं 1% बराबर, यानी 100% बराबर का हो जाएगा, यानी 310 गुणा में 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो 310 में जैसे हम 100 को गुणा करेंगे तो 31,000 वोट बन गए। कितने बन गए? 31,000 वोट, यानी चुनाव कितने वोटों का होगा? 31,000 वोटों का हो गया। ठीक है, तो यही इसका 31,000 ही इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोलता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, फिर वही चुनाव वाला है। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का, अब वैध भी हो रहे, वैध मतों का 55% प्राप्त किया। कितना? 55%। कितने वैध मतों का? ध्यान करना, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? का कुल वैध मत का कितने, सॉरी, दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? वैध यानी पहले तो अवैध घटा दूं, तो कुल वैध कितने, मतलब कुल वोटिंग कितनी हुई थी? 7500 की, पर 20% तो क्या हो गए? अवैध हो गए, मतलब खराब ही हो गए वोट। तो 20% निकाल लो हमने यहाँ पे, तो 7500 गुणा 20/100 यानी एक बिंदी से एक बिंदी, और यहाँ से एक बिंदी से एक बिंदी। ठीक है, 75 दूना 150, कितने? 75 दूना 150 बिंदी की बिंदी यानी 1500, 750 दूना 1500, यानी 1500 वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। मतलब 7500 में से यदि हम यानी 1500 वोट घटा दें तो 6000 वोट बहेंगे, बिल्कुल शुद्ध। क्या सही वोट कितने? 6000 वोटिंग में होगा फिर चुनाव। अब 6000 वोटिंग को का 55% तो ये पहले ही वाले ले गए प्रत्याशी, मतलब 55% इसने निकाल लिया, दो बिंदी से दो बिंदी कट गए, 60 गुणा 55 किए तो कितने? 3300। मतलब 6000 में से 3300 तक का जीतने वाला ले गया, तो हारने वाले को कितनी मिली बेटा? तो 6000 में से 3300 आप घटाते हो तो कितने? 2700 किसे मिले होंगे? हारने वाले को मिले होंगे। यही इसके सही आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आए हुए तो भी सभी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने थे? 2 उम्मीदवार। हमेशा उम्मीदवार चुनाव में तो हमेशा ही जो लड़ाई होती है वो अक्सर 2 में तो होती है। वैसे तो उम्मीदवार तो कितना हो सकता है आपके? 2, 4, 6, 8। ठीक है, इसके बाद जब लास्ट में जो बचेंगे वे सब 2 ही के बीच में होगी फाइट, है ना। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। लो, 8% तो करे ही नहीं है। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोटों से पराजित कर दिया। कितने? 1100 वोटों से। मतलब 8% उसने किए नहीं मतदान, मतलब 100% में से 8% नहीं भाई, तो बेटा कितने परसेंट भाई? यानी 92% भाई। मतलब चुनाव आप कितने में हो? 92%, क्योंकि 8% तो करे ही नहीं है मतदाता ने। ठीक है, तो 92%, लेकिन 92% को कितने? 48% निकालो, जैसे ही अपन ने, मतलब सॉरी, 92% में से 48% निकाल दो तो कितने? 44%। कितने? 44% का, यानी जीत वाले हैं 48 मिल गए और हार वाले हैं कितने मिल गए? 44। अब हार वाले से जीतने वाला कितना है ज़्यादा है? तो 48 में से जैसे हमने 44 घटाए तो उसने देखा कि हम सिर्फ 4% वोटों से हारे हैं। कितने से? 4% वोटों से। वही तो बता रहे हैं हम, 48% किसे जीतने वाले को मिले और 44% किसे? हारने वाले को मिले। तो भाई कितने परसेंट, मतलब कितने प्रतिशत वोट हारने वाले से अधिक है जीतने वाले के? तो 4% वोट, यानी 4% वोट तो यहाँ प्रतिशत में 4% है, 4 पर मतलब प्रतिशत है। लेकिन यहाँ पे देखो तो वो कह रहे हैं कि हम तो भैया 1100 वोटिंग से जीते हैं। कितनी वोटिंग से जीते हैं? 1100 वोटिंग से। तो भाई 4% बराबर हम क्या कर दें? 1100 कर दें। कितने कर दें? 1100 कर दें। ठीक है, तब हमने 1% बराबर निकालो यहाँ पे, तो 1100 बटे में क्या हो जाए? 4 हो जाए। और फिर हमने 100% निकालो तो 1100 बटे में 4 गुणा में क्या हो जाए? 100, क्योंकि 100% निकालो, 4 से काट दिए इसे, 25 चौको 100, 25 का गुणा जैसे हमने 1100 में किया
तो कितना हो गया 1100 गुणा में 25, तो कितने हो गया जी 275, कितने 275 डबल जीरो, मतलब 27,000 या 27,500 बोल सकते, या 27,500 बोल सकते थे हम। ठीक है, तो इतने वोट पड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर अगला है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये ट्रिक पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, हम ट्रिक पे भी अभी अभी हम आप या इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन करवाएंगे काफ़ी। ठीक है, तो रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। बड़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। यानी प्लस आएगा तो लाभ आएगा और माइनस आएगा तो हानि आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस लाभ को है ना डिनोट करता है और माइनस हानि को डिनोट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या रखा, सूत्र रखा, मतलब यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे में ए बी, बहुत सॉरी बटे में 100। प्लस चिन्ह कर रहा है किसको, वृद्धि को, किसको वृद्धि को, और माइनस चिन्ह कर रहा है किसको, कमी को, किसको, कमी को। तो हमने रखा है यहाँ पे सबसे पहले कितनी भाई वृद्धि, मतलब वृद्धि रख ली 20, फिर क्या भाई कमी तो -20 कर ली, फिर क्या भाई मतलब फिर दोनों को है ना ए बी, मतलब प्लस में रख लो, का माइनस में रख लो, यहाँ पे लो प्लस में वृद्धि होगी, इतने पे क्या होगा जी गुणा में तो है ही है, और माइनस को चिन्ह लग जाए क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रही, मतलब कमी हो रही, तो जी यहाँ से जी कट जाए, जी दो बिंदी से क्या कट जाए, जी दो बिंदी कट जाए। अब जी माइनस है जी प्लस है, तो दो दूनी 4 है, यानी -4। अब -4 है तो अतः आपका 4% की क्या है हानि हुई। कितने % की हानि हुई, 4% की हानि हुई। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 19वां क्वेश्चन है। एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी कर दी गई, किसमें, कर की दर में, तथा उसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई। इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, वही चीज़ हो गई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया बच्चे। ठीक है, यानी पहले कमी कर गई फिर वृद्धि कर दी गई, क्या पहले कमी फिर वृद्धि, तो यहाँ पे देख लो वही सूत्र तो वही लगेगा आपका, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। सबसे पहले क्या की गई, कमी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम कमी लगा दे माइनस के, फिर का वृद्धि, यानी वृद्धि कह देते हम यहाँ पे का प्लस, फिर पहले क्या करेगी कमी, फिर क्या करेगी वृद्धि, क्या वृद्धि। तो हमने यहाँ से 10 से 10 चला जाएगा क्योंकि माइनस है उतनी प्लस है। अब यहाँ पे -10 और गुणा में प्लस के 10, तो पहले तो बिंदी से बिंदी कट जाएगा, माइनस यहाँ पे -1 बचा कि नहीं बचा जी, और यहाँ पे पीछा प्लस में 1 बचा गुणा में, क्या प्लस में 1, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे हम, तो प्लस पहले तो चिन्ह देखें हम, प्लस और माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, मतलब -1, और माइनस चिन्ह किसको दर्शाता है, कमी को दर्शाता है या कम को दर्शाता है। तो अतः राजस्व प्राप्ति का 1% का भाई कम हो गया, या राजस्व प्राप्ति में 1% की कमी आ गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, वही चीज़ है, पहले वृद्धि तो प्लस वाला चिन्ह हो गया। ठीक है, और फिर बाद में कमी है तो हम कमी आ गया, फिर प्लस में फिर माइनस में, यहाँ से तो यहाँ कट गया क्योंकि उतनी प्लस है उतनी माइनस है। यहाँ पे देख लो एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, एक बिंदी से एक बिंदी, मतलब दो नीचे वाली बिंदी से दो ऊपर वाली बिंदी झक। अब 1 गुणा 1 करें तो का 1 हो जाए, लेकिन प्लस माइनस को चिन्ह हो गया तो माइनस आ गया, तो माइनस को मतलब होगा का 1% की कमी, का 1% की कमी आ गई, क्षेत्रफल में कितनी आ गई 1% की कमी आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21वां है, मज़ेदार, क्या मज़ेदार क्वेश्चन है। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। क्या अब क्या 10% की कमी होगी किसमें, मूल में चाय की, तो अब यानी कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर 250 ग्राम चीनी अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चाय की दर माना कि चाय की दर का x रुपये प्रति किलोग्राम है, कितना x रुपये प्रति किलोग्राम। तो सबसे पहले हमने कहा नई दर निकाली, तो x में कितने को 90 को गुणा कर देंगे, क्योंकि कितने 10% की आ गई कमी आ गई, मतलब 100 से क्या हो जाए 90 तो हो जाए, तो यहाँ से एक बिंदी काटा, यानी 9x बटे में 10। ठीक है, kg किलोग्राम। अब 270 रुपये में पहले चाय की मात्रा, यानी 270 बटे में का x, यही तो ये
अब एक्स, क्योंकि एक्स ही तो है, एक्स ही तो माने हमने, है ना, नई चाय की दर का वन एक्स। तो अब चाय की मात्रा क्या हो जाए, यानी 270 बटे में एक्स तो है ही, बटे में कितना हो जाए, जब नई है अब आ, तो 9 बटे में 10, तो 10 को गुणा क्या हो जाए, 270 में गुणा हो जाए, तो 270 गुणा में 10 बटे में 9 एक्स, 9 से काट दे इसे, 9 3 27, कितने 9 3 27 जब हिंदी, और एक की गुणा में 10 भी है, तो 300 बटे में एक्स के जी। तो बस, तो 300 बटे में एक्स माइनस में 270, कितने 270, क्योंकि 270 पहले चाय की मात्रा कितनी 270 बटे में एक्स, ठीक है। जब हमने इसे 300 में से 270 घटाया तो कितने बचाया हमारे, एक सेकंड, हाँ गलती हो गई क्या, सॉरी सॉरी गलती नहीं है। तो यहाँ पे देखो सवाल पढ़ रहे हैं हम, 370 माइनस में 200 बहुत 300 एक्स, 300 बटे में एक्स माइनस में 270 बटे में एक्स बराबर कितना 250 बटे में 1000। अब 250 बटे में 1000 कहाँ से आ गया, तो आपको यहाँ पे देखो ये चीज़ें दी गई कितने ग्राम में दी गई, कितने में, ग्राम में, जबकि हम निकाल रहे का किलो में। तो 250 बटे में 1000 नहीं हो जाएगा यहाँ पर, जब 200 ग्राम दिए 250 ग्राम दिए हैं, तो 250 बटे में 1000 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। चलो हमने इसी को काटा 250 में से, ठीक है, एक बिंदु से एक बिंदु, यानी 25 से 25 से कम 25 25 चौको 100, मतलब 1/4 हो गया इसके बराबर। अब जैसे हमने 300 में से 270 घटाया, नीचे तो बराबर ही है, तो 300 में से 270 का कितने 30 बटे में एक्स बराबर की, यहाँ पर कितना निकल के आया है 1/4, कितना निकल के आया है 1/4, तो 30 बटे में एक्स बराबर 1/4, इनका तिर्यक गुणा किया, तो क्या एक का गुणा इसमें किया एक्स में किया तो 1 एक्स, एक का गुणा एक्स में किया तो 1 एक्स, और 3 का गुणा 30 में किया, 3 चौको 12, तो एक्स बराबर कितनी वैल्यू होगी 12। तो पहले चाय की दर कितनी हो गई 120, कितनी हो गई 120, 3 चौको 12, यानी यदि 30 चौको करो तो 120 हो जाए, यानी पहले चाय की दर होगी 120, और नई चाय की दर होगी 9/10, तो है ही जी, पहले ही मान के चले आ रहे हैं हम 9/10 नई की, तो 9/10 गुणा में 120, तो गुणा करके इनका जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया 108 रुपये, कितना आया 108, 108 ही इसका सही आंसर है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। यदि जो भी बंदा अभी है ना हमारे मतलब वीडियो को देख रहा है और चैनल पर नया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।